तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनालिटी जो भी क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफ़ी हाई हूँ, मुझे ADHD है। तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा कॉमन है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इंडिया में। पेरेंट्स, आई एम डॉक्टर तेजेश्वरी और पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट। इस वीक में हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पर और आज का हमारा टॉपिक ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक प्रकार का न्यूरो डेवलपमेंटल इशू होता है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें ब्रेन की फंक्शनिंग और डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। ये एक प्रकार का स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी कि इसमें जो भी पेशेंट्स आते हैं ज़रूरी नहीं है कि उनमें सारे सिम्टम्स सभी पेशेंट्स में आए या फिर उसी सिवियरिटी के साथ आए। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। लड़कों में 3 से 4 गुना ज़्यादा पाया जाता है लड़कियों के कंपैरिजन में। इसका डायग्नोसिस 12 वर्ष की उम्र तक हो जाता है और उसके कुछ लक्षण जो है वो 3 साल के बाद में देखने को मिल जाते हैं। छोटे बच्चों में कम से कम 5% पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है और अगर ठीक से ट्रीटमेंट ना मिले तो कम से कम 2.5% अडल्ट भी ADHD से अफेक्टेड रहते हैं। जिन बच्चों के पेरेंट्स को ADHD की समस्या है उनकी रिस्क बढ़ जाती है। काफ़ी सारी बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज़ रहती है, जैसे कि प्लानिंग में, फोकस करने में, इमोशंस को कंट्रोल करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। पुअर वर्किंग मेमोरी होती है, यानी कि माइंड में जो इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग और होल्डिंग होनी चाहिए वो ठीक से नहीं होती है। इसलिए ये लोग जो होते हैं मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में उतने अच्छे नहीं होते हैं, ये ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं और इन्हें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में बहुत दिक्कत आती है। टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर सकते हैं, ये लोग बहुत ईजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, यानी कि अपने ही थॉट्स में खोए रहते हैं, इसलिए ये चीज़ें जल्दी भूलते हैं, इनअटेंटिव रहते हैं, ये काफ़ी रेस्टलेस होते हैं, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि वो एक जगह ठीक से नहीं बैठते हैं और फिर इरिटेबल हो सकते हैं या एंग्री हो सकते हैं रोके जाने पर। ये लोग काफ़ी केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं, यानी कि इनके काम में जो लैक ऑफ डिटेल है वो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाना, एब्सेंट माइंडेड रहना, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो एज के साथ में चेंज भी हो सकते हैं। स्टडीज़ में ये पाया गया है कि ADHD से पीड़ित व्यक्तियों को साथ में कई और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि 11% व्यक्तियों में एंजाइटी और डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है। साथ में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ADHD से पीड़ित व्यक्ति सिर्फ नेगेटिव बिहेवियर शो करता है, कई सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, जिस काम में उनको मज़ा आने लगता है वो उसमें हाइपर फोकस करके उस काम में काफ़ी अच्छे भी निकलते हैं। ADHD का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अगर अडल्टहुड तक ये चीज़ें कंटिन्यू रहती है, यानी कि आपके रिलेशंस पे, आपके वर्किंग पे, आपकी जॉब पर कई सारी लीगल डिफ़िकल्टीज़ भी आ सकती हैं। ड्राइविंग पर भी इसका असर देखा गया है, एक्सीडेंट्स होना या इंजुरीज़ होना, लो सेल्फ स्टीम होता है या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ इनका झुकाव हो सकता है, जल्दी हो जाए। ADHD होने के कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला होता है जेनेटिक, यानी कि अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है या आप आइडेंटिकल ट्विंस हैं। दूसरा होता है मैटरनल फैक्टर्स, यानी कि अगर मदर ने प्रेगनेंसी के टाइम कुछ नशीले पदार्थ लिए हैं, अगर बेबी का बर्थ प्रीमेच्योरली हुआ है, अगर मदर को कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, ब्रेन में अगर कोई न्यूरोकेमिकल इश्यूज़ हो रहे हैं जैसे कि डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन। बेसिकली ये 3 टाइप का होता है। 52% लोगों में कंबाइंड टाइप का ADHD मिलता है, जो कि मेल्स में ज़्यादा देखा गया है। ADHD का ट्रीटमेंट जो होता है वो मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। जो बच्चा ADHD का क्राइटेरिया पूरा करता है उसे मेडिकेशंस भी दी जाती हैं, साथ में बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन पे बेस्ड होती है। उसमें उसको ऑर्गेनाइजेशन, उसका टाइम मैनेजमेंट स्किल, एक डिसिप्लिन को फॉलो करना, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। साइकोथेरेपी होती है, यानी कि उन्हें काउंसिल किया जाता है, उनसे बात की जाती है, उन्हें चीज़ें समझाई जाती हैं। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, इसमें उन्हें कई सारी रूटीनली होने वाली काम या चीज़ें हैं वो उन्हें सिखाई जाती है। पेरेंट्स को भी इस चीज़ के लिए एजुकेट किया जाता है कि अगर बच्चे को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जैसे कि ADHD है तो वो इसके लिए क्या कर सकते हैं। पेरेंट्स को एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाना है बच्चों के लिए और मेक श्योर करना है कि बच्चा उसको फॉलो करें, छोटे छोटे टास्क दें, बच्चे का एफर्ट देखें कि वो उसमें कितना एफर्ट लगा रहा है, उसे प्रेस करें। बच्चे को जब भी आप इंस्ट्रक्शन समझाएं तो आप सिंपल वर्ड्स का यूज़ करें, बहुत ही कॉम्प्लिकेट ना करें। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप बच्चे से बात करें तब आपका सारा फोकस बच्चे पर हो, आप मल्टीटास्क ना करें। एक कम्युनिकेशन आप बच्चे के टीचर से हमेशा बनाकर रखिए कि हम क्या कर सकते हैं, बच्चे ने क्या किया और उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे इस प्रकार की समस्याएं हैं तो आप उनकी काउंसलिंग करवाएं और अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें।